Welcome to MB classes. Our today's topic is separation of the substances. In this, we are going to discuss about the insoluble solutes in the solvent. अभी हमने जो किया था जैसे हम लोगों ने किया था इमिसिबल लिक्विड्स को प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं. सॉल्वेंट्स जो थे वो भी हमने लिक्विड में डिस्कस करी. अब सॉलिड भी हम लोग पढ़ चुके हैं. आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स को. मींस जो सॉल्वेंट्स में सॉल्यूट हमने मिक्स किया और वो अगर उसमें मिक्स होके नहीं डिसॉल्व हुआ उसके अंदर तो उनको कैसे सेपरेट आउट करोगे. इन दिस वीक class we are going to discuss that. This is the class 6 of this particular chapter. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, what is a solution? Solution किसे कहा जाता है? Solution is defined as a homogeneous mixture which consists of two or more substances. Solution कहा जाता है जब दो या दो से ज्यादा substances को mix किया जाता है और उसका एक homogeneous mixture मतलब एक जैसा mixture ऊपर से लेकर नीचे तक कोई difference ना हो उस mixture को क्या कहा जाता है? Solution कहा जाता है. Okay, तो this type of mixture are separated just by the heating. Heating से अलग हो जाते हैं. अब दो चीजें को मिक्स कर रहे हैं, दो से ज्यादा को कर रहे हैं, तो द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, जो डिसॉल्व हो रही है उसे तो क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे. और जिस चीज के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट. सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सोल्यूट. अदर सब्सटेंस इन विच इट इज डिसॉल्व, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहा जाएगा. Okay, for example, the sugar in the water, the sugar is dissolving part and the water in which the sugar is going to dissolve, the sugar is a solute and water is a solvent. Sugar को solute और water को solvent कहेंगे. Now next is saturated solution. What is saturated solution? अब हर किसी की एक लिमिट होती है, आपको पता है. हम पढ़ रहे हैं तो हमारी पढ़ने की भी तो एक लिमिट है ना. हम इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते हैं. हम थक जाते हैं, वी फील टायर्ड, हमें कुछ समझ नहीं आता. टायर्ड होते हैं मतलब क्या हो रहा है कि आप कितनी मर्जी याद करने की कोशिश कर लो, आपसे याद ही नहीं होगा. कितना मर्जी की कोशिश करो, आपका मन ही नहीं करेगा. तो इट मीन्स यू आर गेटिंग द टायर्ड फ्रॉम गिविंग. ऐसे ही हमारे लिक्विड्स की भी एक क्या होती है, एक फाइनल कंडीशन होती है, उसके बाद वो उसके अंदर सॉल्वेंट को मिक्स नहीं कर पाते. And that is called the saturated solution. कि वो क्या बन चुका है? Saturated solution. A solution which is containing the maximum concentration of the solute to be dissolved in a solvent. जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम सोल्यूट आप ऐड कर चुके, उससे ज्यादा वो ऐड ही नहीं कर पाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा. और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, when no more solute can be dissolved in any solvent is called the saturated solution. जब और सोल्यूट हम नहीं डिसॉल्व करवा सकते अपने सॉल्वेंट के अंदर, उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे. अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की. अब हम कह रहे हैं डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट करते हैं, डिसॉल्व करवाते हैं, सॉल्यूबल करवाते हैं. क्या मतलब है सॉल्युबिलिटी का? when the maximum amount of solute that can be dissolved in a given solvent is called its solubility. जब भी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड करना था वो आपने ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गई? उसकी सॉल्युबिलिटी बन गई. क्या बन गई उसकी? वो सॉल्युबिलिटी. अब क्या हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? यस, वी कैन इंक्रीज इट बाय जस्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड द प्रेशर. अगर हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या फिर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तो दोनों ही कंडीशन से हमारी सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड की वो इंक्रीज आउट कर जाएगी. मीन्स अगर मुझे पानी के अंदर शुगर ऐड करनी है तो व्हाट आई हैव टू डू, जितना ऐड करना हो गया, अब नहीं हो रही है बाकी देखिए मुझे मिक्स तो सारी ही करनी है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट हीट दैट द वाटर. मुझे उस वाटर को हीट करना है, तो जो मेरी रेस्ट शुगर है वो भी हीट हो जाएगी. या फिर मुझे कंटिन्यूसली स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मीन्स प्रेशर अप्लाई करना है, तब भी मेरी शुगर जो है डिजोल्व हो जाएगी. तो मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट की जो सॉल्युबिलिटी पावर है, शुगर पावर है, वो हम इंक्रीज कर रहे हैं इसकी. अब बात आती है इसको कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करोगे. First is the flotation method. In flotation method, we are just what we have to do. We have to make the take the material जो उसमें लाइटर होगा that start floating. ये हम सबको पता है कि पानी से कोई हल्की चीज होगी तो उसमें तैरना शुरू कर देगी. On this principle, the ships are also made. इसी प्रिंसिपल पे शिप्स भी मेड करते हैं. Then the solute will float on the water. जो भी solute है वो फ्लोट करना शुरू कर दे just like this. इसके अंदर देखिए वाटर के ऊपर ये एक स्टोन लाइक जो solute है वो फ्लोट कर रहा है. तो जब फ्लोट करेगा तो हम वहां से उसको इजीली स्टेयर आउट कर सकते हैं, उसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट है सिंकिंग. सिंकिंग क्या होता है? जैसे उसका अपोजिट होता है. इसके अंदर क्या होता है? जो हैवियर कंटेंट है, वाटर से भारी है, दैट विल गेट सिंक डाउन. वो डूब जाएगा. डूब जाएगा तो क्या करेंगे? वाटर को अलग कर दिया, जो नीचे डूबा हुआ पार्ट है वो अलग कर दिया. तो दिस वे द सिंकिंग इज डन जस्ट लाइक दिस. वो जो सॉल्यूट था वो नीचे डूब गया. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अब कैसे अलग करते हैं हम लोग? सी, इसका प्रिंसिपल यूज होता है जैसे सैंड इन द वाटर. अब सैंड हैवी होती है वाटर से तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो सिंकिंग से अलग कर देंगे हम लोग. अगर अब हमारा क्या होगा? फ्रोथ होगा, झाग होगा. वो हल्का होता है वाटर से तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, तो उसको ऊपर से हम निकाल सकते हैं. तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द soluble particles from the solid particle from the solvent. Okay, by the flotation method, by the sinking method, depending upon the density of that
क्वांटिटी, जो भी आपका मटेरियल है उसकी डेंसिटी कैसी है, वो हैवियर वाटर से या लाइटर है। ठीक है, अगर हैवियर है तो वो डूब जाएगा, सिंकिंग हो जाएगी, अगर हल्का है तो फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा। Now next is sublimation. And what is the sublimation? Sublimation is a process in which solid is directly converted into water vapors without converting into a liquid. Solid जो है सारा का सारा water vapors में convert हो जाता है, liquid में convert हुए बिना. That is called the sublimation. That's all for the today's class. Still have any doubt in comment. This is all about the separation of substances, chapter of class 6 science. If you have any type of doubt in this particular chapter, you can comment.